हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग ESO 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे जो कि मार्च 2022 वाले एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिससे बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आप लोग हो सके तो इसे अच्छे से नोट कर लें और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, पहला टॉपिक है सोसाइटी और सोसाइटी से बनने वाले क्वेश्चन हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, आपको डील करना है। अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण को क्या है को समझना है, जिससे आप क्या समझते हैं उसे डील करना है। स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या का अध्ययन क्या है उसे आप लोगों को डील करनी है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, सामाजिक अव्यवस्था क्या है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से बनने वाले क्वेश्चन हैं कंसेक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के परिणाम। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में शिक्षित बेरोजगारी क्या है। कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की अवधारणा क्या है, आप लोगों को डील करनी है। स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया, भारत में छात्र अशांति क्या है, क्यों है और क्यों होती है, ये सारे चीज़ों को आप लोगों को डील करनी है। तीसरा टॉपिक है एथनिसिटी और इससे बनने वाले क्वेश्चन है व्हाट इज एथनिसिटी, जातीयता क्या है। प्रॉब्लम ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया, भारत में जातीयता की समस्या क्या है। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। एथनिक आइडेंटिटी, जातीय पहचान क्या है। बस एथनिसिटी से क्वेश्चन हर साल आते हैं और इससे क्वेश्चन इतने ही आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, स्टडी मटेरियल से इसे एक बार तैयार कर लेना है, स्टडी कर लेना है। इससे क्या होता है, आप लोगों के मन में एक पॉइंट आ जाएगा, जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। फिर है SC ST क्या है, ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या। रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक, अनुसूचित जातियों के विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका क्या है, आप लोगों को डील करनी है। फीचर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं क्या हैं। नेशनल प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक, अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय समस्याएं। फीचर्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी, आदिवासी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हु आर शेड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जाति कौन है। वेरियस प्रोविजंस फॉर SCs, SC के लिए विभिन्न प्रावधान क्या क्या हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में आदिवासी विकास। जब आप SC ST टॉपिक को स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो बहुत कम ही पैराग्राफ में आपको ये सारे टॉपिक्स आ जाएगा और आपको किसी एक का भी अगर आप इंट्रोडक्शन सही तरीके से जान लेते हैं तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप लोग अच्छे से लिख देंगे ताकि आपको मार्क्स सही तरीके से आ पाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस अगले से देखिए वुमेन एंड चिल्ड्रन आया, तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन आप स्टडी मटेरियल में देखें, जो एक यूनिट है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बस लिखना वही है। तो स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, भारत में बालिकाओं की स्थिति क्या है, आपको डील करनी है। विमेन सबऑर्डिनेशन क्या है, महिला अधीनस्थ क्या है ये महिला अधीनस्थ, इसको अच्छे से डील करना है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या क्या है। डिक्लाइनिंग ऑफ फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया, भारत में महिला लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्या कारण है, कैसे इसे उभरना है, वो सब डील करना है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, बाल अपराध क्या है और इसे कैसे निपटा जा सकता है। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में बाल श्रम क्या क्या है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। छठा टॉपिक है फैमिली से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया, भारत में संयुक्त परिवार के टूटने में भारत में परिवार के टूटने में संयुक्त परिवार का क्या योगदान है। जो परिवार जो टूटता है, जॉइंट फैमिली जो टूटता है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक, तो उसे आप लोगों को डील करना है। फिर आता है रीजन ऑफ वायलेंस इन इंडिया, ये एक पूरे क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेंगे।
कि भारतीय समाज में हिंसा का कारण क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एज्ड इन कंटेम्पोरेरी इंडिया, समकालीन भारत में वृद्धों की समस्या क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, आज़ादी के बाद भारत की राष्ट्रीय वन नीति क्या क्या रही है, आप लोगों को तैयार करना है। कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, भारत में शहरीकरण की अवधारणा क्या है, आपको इसको डिटेल से तैयार करना है। कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया, भारत में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की क्या अवधारणा रही है। काउजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी के कारण और परिणाम क्या क्या हैं। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर रूरल पीपल, ग्रामीण गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडियन सोसाइटीज़, भारतीय समाज में वनों की स्थिति क्या है, आप लोगों को ये सब डील करनी है। तो ये था ESO 16 में बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके क्वेश्चंस। आशा है कि ये आप लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसे स्टडी मटेरियल से तैयार कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एग्ज़ाम देना। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।